एक नारे सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबि'कुम युरीदून अन युबद्दिलू कलामल्लाह क़ुल लन तत्तबि'ूना कज़ालिकुम क़ालल्लाहु मिन क़ब्ल फसयक़ूलून बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हून बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला क़ुल लिल्मुख़ल्लफ़ीन मिनल अअराबि सतुदअऊन इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतीअू यु'तिकुमुल्लाहु अजरन हसना वइन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु यु'अज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरज वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीज़ हरज वमन युति'िल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वमन यतवल्ल यु'अज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मतलब समातो मैं अब्बास इख्तियारे इमामत काइना, अब्बास इख्तियारे इमामत काइना, यानी हुसूले मर्ज़िए कुदरत काइना, यानी हुसूले मर्ज़िए कुदरत काइना। उम्मुल बनी के शीर का ये मौजिज़ा भी है, उम्मुल बनी के शीर का ये मौजिज़ा भी है। अब्बास को बना दिया इस्मत काइना, अब्बास को बना दिया इस्मत काइना। फतवों को मौत आ गई, जिक्रे हुसैन में फतवों को मौत आ गई, जिक्रे हुसैन में तोड़ा है अश्क गम ने जो बिदअत काइना, तोड़ा है अश्क गम ने जो गमे शबीर में अश्कों से रहे तर आँखें, गमे शबीर में अश्कों से रहे तर आँखें, और बदनसीबों को कहाँ ऐसी मयस्तर आँखें। सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, पड़ा है खाक पे मख्तल में सर कटाए हुसैन। ख़त्म आप जो हुर की इमाम ने कर दी, ख़त्म आप जो हुर की इमाम ने कर दी, तो अपने हाथों से छोड़े जरीने पाए हुसैन। पहुँच के लाश कासिम
पे शहन नौ हा पढ़ा, तुम्हारी लाश को किस तरह से उठाए हुसैन। मुँह अपना पीट के गश का के गिर पड़ी ज़ैनब। अलम जरी का जो खेमे मिले के आए हुसैन। जवान लाल के सीने से खींच ली बर्छी, जरा भी हाथ तुम्हारे न थर थराए हुसैन। मुँह अपना पीट के मौजे फुरात की रोई, जब अपने हाथों पे असगर को लेके आए हुसैन। गिरे थे नर गए आदा में इस तरह सरवर, तलाश करती थी ज़ैनब नजर न आए हुसैन। फरस से गिर के किया सजदे खुदा ए कदीम। चला गले पे जो खंजर तो मुस्कुराए हुसैन। तुझे लईनों ने प्यासा ही ज़बह कर डाला। दिया न कतरा भी पानी का तुझको हाय हुसैन। पड़ा है खाक पे ज़हरा के क़ल्ब का टुकड़ा। जिगर पे अपने 72 के ज़ख्म खाए हुसैन। नारे सलवात। उल्फते अब्बास में मेरी भी ये तो
उल्फत अब्बास में मेरी भी ये तौक़ीर है। सर पसाया है अलम का औजू पर तक़दीर है। दोषू पर मशको अलम कब्ज़े में तेग़े आबुदा। दोषू पर मशको अलम कब्ज़े में तेग़े आबुदार। आज तो बेटाली का बाप की तस्वीर है। एक साल बाद पढ़िए। उल्फत अब्बास में एक हमले में उदू से छीन ली नहरे फुरात। को हमले में उदू से छीन ली नहरे फुरात। ये अली मुर्तज़ा के खून की तासीर है। सलवात पढ़िए। उल्फत अब्बास में देखो ले तिरछी नजर से शय को है किसकी मजा। देखो ले तिरछी नजर से शय को है किसकी मजाल। रन में उरिया हजरते अब्बास की शमशीर है। उल्फत अब्बास में नारा सलवार। माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। फिर भी बाखुदा नफ्से खुदा हो नहीं सकता। कौसर की रवानी है मेरे आश्क़ अदा में। कौसर की रवानी है मेरे आश्क़ अदा में। दरिया कभी कतरे से जुदा हो नहीं सकता। माना के बशर तारीख़ शहादत में मिसाल इसकी नहीं है। असग़र सा मुजाहिद बा खुदा हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे नारे सलवार। एक बदला तीन चार एक बदला तीन। कब्र में मुझको फरिश्तों ने तो पहचाना नहीं। कब्र में मुझको फरिश्तों ने तो पहचाना नहीं। या अली कह दो कि ये अपना है बेगाना नहीं। माता में शबीर
में मेरा गरीबा चाक है, मातम शबीर में मेरा गरीबा चाक है। मुझको दीवाना कोई समझे, मैं दीवाना नहीं। कब्र में मेरी नजरों में जा मैं सबाते जिंदगी, मेरी नजरों में जा मैं सबाते जिंदगी। मैं बहारे गुलशने आलम से बेगाना नहीं। पै बपै होंगे मेरी तुरबत में जब मुझसे सवाल। पै बपै होंगे मेरी तुरबत में जब मुझसे सवाल। मैं कहूँगा ए फरिश्तों तुमने पहचाना नहीं। दफातन आएगी कानों में ये मौला की सदा। आ गया मैं मेरे मद्दाह घबराना नहीं। कब्र में बेकसी की सुर्खियाँ हैं और 72 बाब है। बेकसी की सुर्खियाँ हैं और 72 बाब है। एक रिजाए हजरते ज़ैनब का अफसाना नहीं। कब्र में मुझको फरिश्तों। फातिहा। नारे सलवात। करबला में शहे वाला के हरम लुटते हैं। करबला में शहे वाला के हरम लुटते हैं। फाका कशु तशना दहन कुश्ते गम लुटते हैं। दश्ते गुर्बत ने गिरफ्तारे सितम लुटते हैं। शोर बरपा है ये राडों में कि हम लुटते हैं। शोर बरपा है ये राडों में कि हम लुटते हैं। कत्ल वारिस हुए सामान गिरफ्तारी है। या लिया के अब वक्त मददगारी है। या लिया के अब वक्त मददगारी है। करबला में है ये फरियाद किसी की के बरादर दौड़ो। कोई चिल्लाती है अब्बास से दिलावर दौड़ो। कोई कहती है तड़प कर मेरे दिल भर दौड़ो। माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो। माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो। देखो खूंखार उदू बरसियाँ दिखलाते हैं। देख चौके लई घर में चले आते हैं। देख चौके लई घर में चले आते हैं।
करबला में माँ की जानिब से तुम ऐसा हुए गाफिल मेरे लाल के न लुटने की खबर है ना असीरी का ख्याल कब से चिल्लाती है मादर तुम्हें खोले हुए बाल रंग से आते नहीं वारी मुझे शिकवा है कमाल रंग से आते नहीं वारी मुझे शिकवा है कमाल इस मुसीबत में ना आओगे तो कब आओगे सर से चादर मेरे छिन जाएगी तब आओगे सर से चादर मेरे छिन जाएगी तब आओगे करबला में ध्यान पर्दे का बहुत था तुम्हें वारी बेटा बोलने देते न थे घर में कभी चिल्ला के जरा आज इस माँ का जरा हाल तो देखो बेटा सर झुकाए हुए हूँ घेरे हुए हैं आधा सर झुकाए हुए हूँ घेरे हुए हैं आधा तुम तो सोते हो खबर हो तुम्हें क्यों कर प्यारे हो ज़मीं शख्स तो समा जाए मादर प्यारे हो ज़मीं शख्स तो समा जाए ये मादर प्यारे करबला में मादर इब्ने हसन कहती थी ये पीठ के सर मेरे कासिम तुझे ढूंढूं मैं इस आफत में किधर अपने लुटने का तो कुछ गम नहीं है रश के खबर देख कर हाल दुल्हन का मेरा फटता है जिगर देख कर हाल दुल्हन का मेरा फटता है जिगर भीड़ में नामहरमों की देख के जी खोती है आस्ती को तेरी आंखों पधरे रोती है आस्ती को तेरी आंखों पधरे रोती है करबला में शहे वाला के हरम लुटते हैं नारे सलात आगा सरोज साहब की मनक़बत मुलाज़ा फरमाइए काफ़ी ताख़ीर मुझे लगता हो गई है लेकिन बहरहाल तबारुकन कुछ पढ़ देंगे और उससे उसी के बिल्कुल मुनासिबत से 4 मिसरे और हैं वो भी समात फरमाइए एक सलवात और भेजिए बर मोहम्मद वाले अली कदना गुलाम हूँ मैं अली कदना गुलाम हूँ मैं सवाब लेकर मैं क्या करूँगा है हो बेहदर से दिल मुअत्तर गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा लहद में आया था जो फरिश्ता लहद में आया था जो फरिश्ता ये कह के वापस चला गया वो
लिखी है नादे अली कफन पर, हिसाब लेकर मैं क्या करूँगा। नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। अली का कसीदा सुनाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। नहीं है कुछ आसान मिलना अली का, नहीं है कुछ आसान मिलना अली का। मुहम्मद को काबे तक आना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। अजब शान से होगी मेराज हैदर, अजब शान से होगी मेराज हैदर। न जाना पड़ेगा, नाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। हरम में खुदाए नुसैरी के आगे, हरम में खुदाए नुसैरी के आगे। बुतों अपने सर को झुकाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। चले हो तो कुछ जन्नतें साथ रख लो, चले हो तो कुछ जन्नतें साथ रख लो। फकीरों को देना दिलाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। सुए खुल्द क्या सोच कर आ रहे हो, सुए खुल्द क्या सोच कर आ रहे हो। यहाँ दाग मातम दिखाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। मुझे बेसहारा समझती है दुनिया, मुझे बेसहारा समझती है दुनिया। सरोशब अली को बुलाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा,
किरण का दिल। फातिहा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुखसत जो चले घर से शह कर वो बला, कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ, तुमको अकबर की कसम गुंचा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, अब न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे, देख लूं आज मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात की खिदमत में इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर अली जनाब प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, इब्न जवाद हुसैन साहब, आबिदा बेगम बिनते काजिम हुसैन साहब और अब्बास भाई के तमाम मरहूमीन के लिए ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मन, अज़ादारान सय्यदुश्शहदा, आज ये मजलिस दुनिया के मशहूर व मारूफ रिसर्च स्कॉलर भी थे, उस्ताद भी थे, डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, उनकी अहलिया के ईसाल सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है। तो मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ और उन्हीं का शागिर्द हूँ, और यकीन मानिए मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सीनियर प्रोफेसर रियाज मेहदी साहब गवाह हैं कि जब 82 में हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए तो प्रोफेसर मेहदी हसन साहब को जब हमने देखा तो फ़ौरन ही इनके अखलाक, किरदार, इनके मजहबी सोच को पेश नज़र रखते हुए अपना आइडियल मान लिया। यूँ तो कुरान मजीद के बाद जो हमारे आइडियल हैं सबके, वो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन दुनिया में जो इंस्पायर किया हमें किसी ने, वो प्रोफेसर मेहदी हसन साहब, वर्ल्ड फेम के प्रोफेसर। जब हम देखते थे मजलिसें पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मजलिसें, दुनिया को बताना चाहते थे कि इस्लाम के बताए हुए कानून और उसूल बहुत आगे हैं, साइंस बहुत पीछे है। मुहर्रम का ज़माना आता तो आशूर के दिन इन्हीं प्रोफेसर को, जो आलमी शोहरत याफ्ता नंगे पैर जुलूस में, इतने इंस्पायर किया, हमने कहा हम भी इसी राह पे चलेंगे। जब भी हमने मजलिसें पढ़ना शुरू की तो यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, मिंबर रसूल से अर्ज़ कर रहा हूँ, मरहूम बहुत खुश होते थे। जहाँ भी हम मजलिस पढ़ने जाते बैतुस्सलात में, आप भी मरहूम भी पढ़ते थे, हमेशा गले से लगाते थे और कहते थे बेटा इस्लाम को आगे समझाना है तो साइंस वालों को आगे आना पड़ेगा। अगर ये समझना है कुरान क्या है, तालीमात आले मोहम्मद क्या हैं, तो साइंस के अफराद को आगे आना होगा। तब दुनिया जानेगी कि कुरान और आले मोहम्मद की, या अल्फाज बदल कर कहूँ कि कुरान सामित और कुरान नातिक की तालीमात क्या हैं। इसी ज़ैल में हमने भी कुछ पढ़ना सीखा। तो ये मरहूम का हम पर मैं अपने ऊपर कर्ज समझता हूँ कि उनके ईसाले सवाब के लिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं इस पढ़ने के लिए आऊँ, और मेरा दिल कहता है कि मरहूम की रूह बहुत खुश होती होगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उन्हीं की तरबियत में जो भी हमने कुछ सीखा और मिंबर रसूल से अर्ज़ करना सीखा, वो आपकी खिदमत आलिया में बताना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते थे और क्या पढ़ते थे और क्या हमसे चाहते थे कि हम पढ़ें। बुज़ुर्ग हजरात मेरे सामने बैठे हैं, 2 महीने 4 दिन तकरीबन आपको हो गए, और ये सरज़मीन लखनऊ है जहाँ एक एक दिन में एक ही महल्ले में 10-10, 20-20 मजलिसें होती हैं। सुबह से शाम तक आप मजलिसों में बिज़ी रहे। आज मैं बुज़ुर्गों के हवाले से अपने छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाइयों के लिए कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ मजलिस के हवाले से। फ़र्श अज़ा बिछती है हुसैन के नाम पर, यह हुसैन का एहसान है हर एक पर कि ज़िक्र उल्हुयत होता है। फ़र्श अज़ा बिछती है हुसैन के नाम पर, ज़िक्र रिसालत होता है। फ़र्श अज़ा बिछती है हुसैन के नाम पर, ज़िक्र इमामत व विलायत होता है। तो हमें इसी तरह का ज़िक्र करना है।
बुज़ुर्गों के हवाले से 4 मिसरे और फिर आपकी इस इबादत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा कि पुराने सागर व मीना अगर ना बदलोगे, जो कन्वेंशन अंदाज है मजलिसों का उसे बदलना पड़ेगा। पुराने सागर व मीना अगर ना बदलोगे कोई ना लेगा जो आबे हयात भी दोगे। पुराने सागर व मीना अगर ना बदलोगे कोई ना लेगा जो आबे हयात भी दोगे। ज़राए और मकासिद में फ़र्क होता है, ज़राए और मकासिद में फ़र्क होता है। ये नुक्ता कब है फ़कीहाने शहर समझोगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कन्वेंशनल मजलिसों से आगे बढ़कर हमें अपने अंदाज को बदलना होगा, ज़ाकिरीन को भी अंदाज बदलना होगा, सामईन को सुनने का अंदाज बदलना होगा, वरना दुनिया आगे बढ़ जाएगी और हम रह भी गए बहुत पीछे और बहुत पीछे रह जाएंगे। जबकि कुरान हमें इल्म देने के लिए आया है, सरमाए तालीम है, इल्म है, सरचश्माए इल्म है कुरान। तो कुरान सामित आया 6666 आयतों की शक्ल में, और अल्लाह ने कुरान नातिक को भेजा 14 मासूमीन की शक्ल में, ताकि इसकी वजाहत के साथ ये तालीम दे सके कि कुरान चाहता क्या है, मर्ज़ी परवरदिगार क्या है। अब हमें गौर व फिक्र करना है। जिस आय करीमा की मैंने तिलावत की है, सरनामा कलाम करार दिया है आज की इस महफिल के लिए, वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 है। मेरी ये आदत रही है शुरू से ही कि मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बुज़ुर्गों से सीखा है, ये बुज़ुर्ग तो मुझे सिखाते हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपने छोटे भाइयों के लिए सूरह और आयत की निशानदेही बताता चलता हूँ, ताकि जो मेहनत मुझे करना पड़ी है कम से कम उस मेहनत से ये बच जाएं। मैंने सिर्फ कुरान की आयत पढ़ दी, आपने कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश की तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसे ढूंढने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट भी कर लिया करें, जब उस पर गौर व फिक्र करेंगे आप तो आपको लुत्फ़ आएगा। तो सूरह स्वाद आयत नंबर 29, परवरदिगार फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ए पैगंबर हमने आप पर इस मुबारक किताब को नाजिल किया है। बिल्कुल सादा सा तर्जुमा है, न इसमें कोई शान नज़ूल की ज़रूरत है, सीधा सीधा बताया जा रहा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने इस मुबारक किताब को आप पर नाजिल किया है। अब गरज़ व गायत भी बयान क्यों नाजिल किया है, ले यद्दब्बरू आयाते ही, ताकि ये इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, वले यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ये अहले अक्ल के लिए नसीहत है। तो कुरान क्या कह रहा है, हमने किताब, इस मुबारक किताब को नाजिल किया है तदब्बुर और तफक्कुर करने के लिए। अर्ज करता चलूँ माजरत के साथ, अच्छे अच्छे जिल्दान में सजाने के लिए नहीं भेजा, बेटी की शादी में जहेज के तौर पर देने के लिए कुरान नहीं आया, कुरान मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं आया, दादा का दम निकल रहा है जल्दी से सूरह यासीन खोलो पढ़ो इसके लिए नहीं आया। कुरान न ताकों में सजाने के लिए, न बेटी के जहेज में देने के लिए, न मुर्दों पर पढ़ने के लिए आया, बल्कि कुरान तो जिंदों पर पढ़ने के लिए आया है। अगर हमने जिंदगी में कुरान को पढ़ लिया, जिंदगी में कुरान को समझ लिया, गौर व फिक्र कर लिया, तो फिर बेटा पढ़े ना पढ़े ज़रूरत न होगी, पोता पढ़े ना पढ़े ज़रूरत ना होगी, पड़ोसी पढ़े ना पढ़े ज़रूरत ना होगी। ज़रूरत कब होगी, ज़िंदगी में नहीं पढ़ा तो उम्मीद करेंगे बेटे को जो तरका छोड़ा है वो पढ़वा दे, जब आपने नहीं पढ़ा तो बेटे से क्या उम्मीद होगी। हमें चाहिए कि हम कुरान को खुद पढ़ें, तदब्बुर भी करें, तफक्कुर भी करें। सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान तो बार बार कह रहा है, सूरह कमर में 4 बार इस आय करीमा को जगह दी है। वो कुरान जो इशारों इशारों में पूरी तारीख बयान कर रहा है, 4 बार सूरह कमर में इस आयत को अल्लाह ने जगह दी है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान बना दिया अहले नसीहत के लिए। वहाँ का नहीं, वले यतज़क्कर उलुल अलबाब, अहले अक्ल के लिए, नसीहत के लिए भेजा है। यहाँ कुरान क्या कह रहा है, ये आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर
44 जगह है ये आयत। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान बना दिया है। किसके लिए? अहले नसीहत के लिए। और फिर फ़ौरन ही सवाल है, अहले इल्म हज़रात जानते हैं, सरज़मीन लखनऊ में पढ़ रहा हूँ मैं मजलिस, इशारों में बात को समझने वाले, जहाँ अरबी में फ़ा आता है वहाँ होता है फ़ौरन। उर्दू में समझने लिखा था फ़ौरन से पेशतर, विदाउट डिले, विदाउट एनी पॉज, बिला किसी तरद्दुद के फ़ौरन। परवरदिगार क्या कहता है? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने अहले ज़िक्र, अहले नसीहत के लिए इसे आसान बना दिया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई जो तुम में नसीहत हासिल करे? अल्लाहु अकबर। कुरान 4 बार एक ही सूरे में एक ही आयत को बिला किसी अल्फाज, बिला किसी ज़ेर व ज़बर की तब्दीली के परवरदिगार कह रहा है हमें कुरान को समझना होगा। हम हर एक ये चाहता है मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में MBBS कर ले, MD कर ले, ऑल इंडिया में बड़ा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए, बड़ी कंपनी का मैनेजर, चाहते ना, फोर्स कर रहे हैं हाई स्कूल में, बेटा 90% से तो कम आने ही नहीं है, 95, 98, दिन भर जोर, ट्यूशन पढ़ लो, किताबें ले लो, अंडरलाइन, ट्यूटर को लगा दिया, अल्लाह अकबर, ट्यूटर को भी लगा दिया, पैसे भी खर्च कर दिए, किताबें भी खरीद ली, किताबों को लाल पीले हरे रंग से अंडरलाइन भी कर दिया, 4 बार कोटेशन भी याद कर लिए, फार्मूले भी याद कर लिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कुरान का फार्मूला याद नहीं है। चंद रोज़ा ज़िंदगी 25, 30, 35 बरस की अच्छी ज़िंदगी के लिए तो रातों रात पढ़ने के लिए वक्त है। हज़ारों रुपया सर्फ करने के लिए आप जेब में पैसा है, अगर नहीं है वक्त तो कुरान की आयतों पर गौर व तदब्बुर व फिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जबकि कुरान कह रहा है हमने नाजिल ही इसलिए किया है कि इसमें गौर व फिक्र किया जाए। अब गौर व फिक्र जब आएगी तो वो कौन कौन सी आयतें हैं, अल्लाह कहाँ कहाँ गौर करवाना चाहता है, मैं आपके हवाले से, अगर आपकी समाअतों ने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान, अब आप मुतवज्जे है ना कि कुरान नाजिल इसलिए किया गया है कि हम इसमें गौर व फिक्र करें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। शायद आपको ये जानकर भी ताज्जुब हो कि नमाज जैसी इबादत के लिए, रोज़े जैसी इबादत के लिए, हज जैसी इबादत के लिए, अगर ये जिसको हम इबादत कहते हैं उसके लिए कुरान ने 150 आयतें हैं। हज भी शामिल है, ज़कात भी शामिल है, खुम्स का भी जिक्र है, लेकिन तदब्बुर और तफक्कुर करने के लिए 756 आयतें हैं कुरान में। तो जब तक हम तदब्बुर नहीं करेंगे कुरान समझ में नहीं आएगा। और जब दूसरा नारा यह देगा कि कुरान तो बड़ी कदीमी किताब है, कुरान तो बहुत पहले की है, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, चूँकि हमने कुरान पढ़ा नहीं, हमने कुरान समझा नहीं, हमने कुरान का तर्जमा तक नहीं पढ़ा, बहुत जोर दिया तो अरबी में पढ़ दिया, सोयम में चने खा लिए, कुरान खानी में बालूशाही खा ली, चहलुम में बिरयानी और जर्दा खा लिया और घर को चले गए। अगर कुरान मजीद की आयतों पर गौर व फिक्र करते तो हम साइंस वालों को बताएंगे कि तुम बहुत पीछे हो, कुरान बहुत आगे है। लेकिन हमने गौर व फिक्र नहीं किया। जब गौर व फिक्र नहीं किया तो ताने मिले तो हमने उसे बर्दाश्त कर लिया कि हाँ हाँ भाई ये तो ऐसा लगता है कि इस्लाम बड़ा कदीमी मज़हब है, बहुत पीछे इसलिए रह गए कि हमने कुरान की तालीमात पर अमल नहीं किया। मजलिसों की कसरत तो बहुत बढ़ा दी, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ सरजमीन लखनऊ से, मजलिसों की कसरत तो बहुत हो गई लेकिन क्वालिटी गिरती चली गई। मेरे बुजुर्ग शायद तायद करें मेरी, मैंने ये देखा है जो 25 साल की मेरी उम्र थी, अब से 30 बरस पहले, उस वक्त और इस वक्त को अगर नापे तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड प्लेस में, एक इलाके में अगर 50 मजलिसें होती थी तो कम से कम अब 100 हो रही हैं। लेकिन आपके बस मजलिसें हो रही हैं, मजलिस बराए मजलिस, आ रहे हैं और बस जा रहे हैं, आ रहे हैं नहीं। मेरा मानना यह है कि मजलिस बराए मजलिस ना हो, मजलिस खाली बराए सवाब ना हो, मजलिस बराए इंफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन होना चाहिए। या तो इल्म देकर जाएं या इल्म लेकर जाएं, इल्म बराए रिफॉर्मेशन होना चाहिए, किरदार साजी होना चाहिए।
अगर हमारे किरदार में कहीं कोई कमी है पॉजिटिविटी में, तो हम फर्श अज़ा से ये उठकर चलें, आज तक इस काम में ज़रा कमी थी, अब इस कमी को पूरा करेंगे। और अगर कोई निगेटिव पहलू है ज़िंदगी में, तो फर्श अज़ा से उठकर जब चलें तो उसको तय करके चलें कि अब इस नेगेटिव पहलू को हम ख़त्म कर देंगे। पॉजिटिव को बढ़ाएं, नेगेटिव को कम करें। इल्म लेकर जाएं या इल्म देकर जाएं, तब मजलिस मकसद पूरा होगा। वरना मजलिस बिरयानी खा लीजिए, चाहे आप बालूशाही खा लीजिए, ना कोई फ़ायदा। सलवात भेज मोहम्मद वाले में। अब कुरान कह रहा है कि हमने इसको इसलिए नाजिल किया है कि ये गौर व फिक्र करें। अगर मैं गौर व फिक्र के लिए आपको 2 आयतें और सुना दूं जो मुझे हिफ्ज़ हैं। कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर, सिर्फ तर्जुमा पढ़ के आपके अज़हान आलिया तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बात दूसरी आयत के सिलसिले में करूंगा, सिर्फ फिक्र की बात आ गई ना कि हमें कब कब फिक्र करना चाहिए। सोचते ना भाई हाई स्कूल का इम्तहान है, इंटर का इम्तहान है, MBBS का कंपटीशन है, 4 महीने पहले सुबह शाम पढ़ लेना। एक पढ़ने का वक्त होता है, नमाज का भी एक वक्त है। भाई नमाज कोई कहे कि भाई सुबह के वक्त उठ गए, बड़ा वक्त है, लाओ जोहर की भी खींच दें, मगरिब की पढ़ लें। दिन में बहुत बिजी रहेंगे, ना जाने मौका मिले ना मिले तो आप पढ़ नहीं सकते। फज्र का वक्त में फज्र की नमाज अदा होगी, जोहर के वक्त में जोहर की इबादत का भी एक वक्त है। रमज़ान के महीने में रोज़े वाजिब किए गए, आपके ये रोज़े हम ज़िलहिज में रखेंगे? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इबादत के लिए एक वक्त मुअय्यन है। नमाज के लिए, जिसे हम इबादत समझते हैं, नमाज रोज़ा, उसके लिए एक वक्त मुअय्यन है। खुम्स कब वाजिब होगा? जब हम पूरा अपना आराम से खर्च निकाल लें, जो बच जाए 100 रुपये बच जाए 100 पे निकाल दीजिए, 50,000 बच जाए 50,000 पे निकाल दीजिए। तो एक हर चीज़ की एक मिक़दार भी मुअय्यन है और एक वक्त भी मुअय्यन है। लेकिन अल्लाहु अकबर सोचने के लिए और इस इबादत के लिए। और एक बात कहता चलूँ, लिबास का पाक होना भी ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना भी ज़रूरी है, यही वो इबादत है। लेकिन परवरदिगार कहता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 190, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलुल अलबाब। बित्तहक़ीक़ ज़मीन व आसमान की खिलकत में और रातों दिन के इख्तिलाफ में क्या है? लआयातिल लिउलुल अलबाब, अहले अक्ल के लिए निशानियां हैं। क्या है कुरान की आयत? अहले अक्ल के लिए निशानी। और इस आयत को सुनिए, आगे इरशाद फरमाता है परवरदिगार, अल्लज़ीना यस्करूनल्लाह, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं। कब जिक्र करते हैं? मैंने बताया नमाज का वक्त भी एक मुअय्यन है, रोजे का टाइम भी एक मुअय्यन है। अल्लज़ीना यस्करूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन वाला जुनूबिहिम, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। मैंने तो बहुत गौर किया एज ए डॉक्टर कि शायद चौथी पोजीशन भी कोई हो, लेकिन चौथी पोजीशन कोई नॉर्मल आदमी में नहीं होती। अगर कोई सरफिरा टांग उठा के एक खड़ा हो जाए कि ये भी एक पोजीशन है, तो नॉर्मल नहीं है वो। 3 ही पोजीशन नॉर्मल है, खड़ा होता है इंसान, बैठा होता है, लेटा होता है। परवरदिगार क्या कहता है कि अल्लाहु अल्लाहु के नारे लगाएं, लेकिन नहीं, जुज़ है, ये आयत नहीं है, अगर इसी आयत का जुज़ है। वयतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़, यानी अल्लाह का जिक्र कैसे करते हैं? वयतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं। और फिर गौर व फिक्र करके किस मंजिल पे पहुंचते, क्या करते हैं? फिर बिरयानी नहीं खाते, अच्छा सा कोरमा खाने नहीं कहा गया कि खा के और सुबहान अल्लाह कह के घर चले जाओ। नहीं, यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं। और उसके बाद कहते हैं रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने कोई शय बेकार पैदा नहीं की है, कोई शय बेकार पैदा नहीं की है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, मकड़ी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, सब आ जाएंगे इसमें।
रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, कौन गौर व फिक्र करेगा इन पर? रॉबर्ट जॉन, उनके हाथों में कुरान है या हमारे हाथों में कुरान है? तो मजलिसों की तादाद चाहे कम हो जाए, मजलिसों की क्वालिटी बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए कि ये वो कौम है जो तदब्बुर व तफक्कुर की तरफ मुतवज्जह हो रही है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कहते हैं, उसके बाद परवरदिगार कहता है रब्बना मा हाज़ा बातिला, हमारे परवरदिगार, हमारे रब, तूने कोई शय बेकार पैदा नहीं की है। सुभानका फ़क़िना अज़ाबन नार, पाक है तेरी ज़ात, हमें अज़ाब नार से बचा ले। फ़िक्र के लिए कोई टाइम मुअय्यन नहीं। अगर आप नजिस भी हैं, लिबास नजिस है, तो फ़िक्र मना नहीं किया गया, फ़िक्र करें। फ़िक्र ये ना हो कि मकान कैसे बन जाए, उसकी दीवार, वो रात में सो गया, पड़ोसी का दीवार पे दीवार चढ़ा दूँ, उसके प्लॉट पर कब्ज़ा कर लूँ, उसकी जेब लूट लूँ। कल एक वो साहब आए थे, वो 1 लाख की रिश्वत दे रहे थे, मैं 2 लाख की मांग रहा, चलो 1.5 पे बना लेंगे सौदा। ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। फ़िक्र परवरदिगार क्या कह रहा है? वो कह रहा है यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, उसकी ज़मीन और आसमान की खिलकत में गौर व फिक्र करो, क्योंकि उसने पैदा ही इसलिए किया है। सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ ले आइए। फिर जब इंसान दिल की गहराइयों से फिक्र करने के बाद कहता है कि सुभानका, पाक है तेरी ज़ात, फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें अज़ाबे नार से बचा ले। अब मैंने कई आयतें आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दी कि कौन कौन सी आयतें हमें कह रहे हैं कि हम गौर व फिक्र करें। किस पर? ज़मीन व आसमान की खिलकत में। अब ज़मीन व आसमान की खिलकत में गौर करने के लिए तो जाहिर है कि फिर हमें बहुत से काम भी तो करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर का महीना आने वाला है, जनवरी, बड़ी ठंड हो गई, यहाँ भी बहुत ठंड होती है, हम नोएडा से हैं, वहाँ भी बड़ी ठंड होती है दिल्ली में। 5 बजे, 5:15 बजे सुबह को हमने देखा जैदी साहब, सिद्दीकी साहब, कोई भी नाम ले लीजिए, मैं नाम लेने ज़रा प्रेज़ करता हूँ क्योंकि हर इलाके में कोई ना कोई मशहूर नाम के बंदे होते हैं, तो लोग कहते हैं शाह उन पर कमेंट कर दिया। मेरा कोई मकसद नहीं, एक आम बात कह रहा हूँ मैं। सिद्दीकी साहब, रिजवी साहब, नकवी साहब, खां साहब, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? 5 बजे, अंधेरा हो रहा है, ठंड हो रही है, बिस्तर में, गर्म बिस्तर में सोइए, लिहाफ में, कंबल में। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अल्लाह का हुक्म हुआ गया, अजान हो चुकी है, अजान होने वाली है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हमने दामन पकड़ लिया, हुजूर वो आपका जिस्म पाक है? लड़ने लगे। क्या बात कर रहे हैं आप? 5 बजे नरम बिस्तर छोड़ दिया और आप मुझसे ये अहमकाना सवाल कर रहे हैं कि आपका भाई लिबास खुद पाक किया है मैंने, अपना जिस्म, लिबास पाक है आपका, ही चोगा, ये आपका कुर्ता पजामा का साहब, ये भी मैंने पाक कर लिया। अच्छा, ये भी पाक कर लिया। अच्छा, जब आप तैयार हो गए थे वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाने के लिए, 2 फरिश्ते आए थे अल्लाह के आपकी तरफ कि हुजूर आप नमाज का इरादा कर रहे हैं, आप पालकी में बैठिए, हम आपको मस्जिद तक पहुंचा देते। जवाब यही आएगा कि ये अहमकाना गुफ्तगू न कीजिए, कोई फरिश्ता आज तक किसी को लेने आया मस्जिद तक पहुंचाने के लिए? अच्छा, मस्जिद भी बनाई आपने, तवज्जो चाहता हूं आपकी, मस्जिद बनाई आपने, लिबास किया खुद पाक, जिस्म किया खुद पाक, चलकर पहुंचे, चाहे लेक्सस में पहुंचे या साइकिल से पहुंचे या पैदल चलकर पहुंचे, बैलगाड़ी में बैठकर पहुंचे, मस्जिद तक पहुंचे खुद, किसके लिए? 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। और यहां पर परवरदिगार क्या कहता है? यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़। और उसके बाद फिर एक आयत सुना दूं, सूरह अनकबूत आयत नंबर 20, हुक्म हो रहा है। यहां तो फिक्र की बात थी, यहां हुक्म हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा, मैं यहां इस बात को छोड़ रहा हूं 2 मिनट के लिए। नमाज के लिए जिस्म पाक खुद किया, लिबास खुद पाक किया, वजू का इंतजाम खुद किया, चलकर मस्जिद पहुंचे, मस्जिद भी खुद बनाई। इसराइल ने तो आके नहीं बनाई ना, रॉबर्ट ने तो नहीं बनाई आके, जॉन ने तो नहीं बनाई, खुद बनाई ना चंदा इकट्ठा करके। अच्छा, इबादत के लिए अब कुरान एक और हुक्म दे रहा है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 20, हुक्म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सीरू फिल अर्ज़
फंजरू कैफा बदल खल्क, ए रसूल इनसे कह दीजिए कि ज़मीन में सैर करें। सैर पिकनिक बनाने के लिए नहीं, क्या करें? फंजरू फौरन देखें, क्या देखें? कैफा बदल खल्क, हमने कैसे खल्क किया है। तो ज़मीन की सैर पिकनिक मनाने के लिए नहीं, कैफा बदल खल्क के लिए अल्लाह ने हुक्म दे रहा है। कैफा बदल कर सुम्मल्लाह यनशउन नशअतल आखिरा, और अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हें आखिरत में पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये तीसरा जुज़ है। तो पहला जुज़ क्या है? कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजरू कैफा बदल खल्क, इनसे कह दो कि ये ज़मीन की सैर करें और फिर हमारी देखें कि हमने कैसे खल्क किया है। अच्छा, एक आयत का सहारा और लूँगा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 101, इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ज़रू माज़ा फिस समावात वल अर्ज़, ए रसूल इनसे कह दो कि ये देखें, क्या देखें? माज़ा फिस समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है उसे देखें। और इसके बाद कुछ मायूसी भी है, अल्लाह जानता है ना कि ये तो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। पर देखा वमा तुगनिल आयातु वन्नुज़्रु अन कौमिन ला युमिनून, हमारी आयतें और हमारा डराना उस कौम को कोई फ़ायदा नहीं देगा जो ईमान नहीं रखती। तो मैं कहा करता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, खुद को मोमिन कह लेना काफ़ी नहीं होता। मैंने आपको मोमिन कह दिया, घर खुश होते हुए चले गए, अरे भाई वाह वाह डॉक्टर साहब दिल्ली से आए थे, हमें बड़ा मोमिन बता के चले गए, आपने मुझे मोमिन कह दिया, भाई वाह वाह क्या बात है, चेहरे पे दाढ़ी भी है और आप बड़े नमाजी भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं और बड़े मोमिन हैं। मैं घर होके चला गया खुश होके कि साहब मुझे लखनऊ के 50-100 मोमिन ने, लेकिन नहीं ना, मेरा खुश होना मोमिनियत होने की निशानी है, ना आपका खुश होना। मोमिन वो है जिसे कुरान मोमिन कह दे। कुरान क्या कह रहा है? बमा तुगनिल आयातु वन्नुज़्रु अन कौमिन ला युमिनून, हम ये हमारी आयतें, हमारी निशानियाँ और हमारे डराना जो लोग मोमिन नहीं हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर अल्लाह की निशानियों को हमने समझ लिया है, अल्लाह की निशानियों को पहचान लिया है, तो हम अल्लाह की नज़र में मोमिन हैं, वरना अल्लाह की नज़र में हम मोमिन नहीं हैं। अल्लाह हमें मोमिन ही नहीं मानता। अगर यकीन ना हो तो सूरह बकर की फिर आयत पढ़ दूँ, सूरह बकर आयत नंबर 8, व मिनन नासे मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ए रसूल, लोगों में से कुछ ऐसे भी हो जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखना आसान है, आखिरत के लिए जब बात होती है ना तो बहुत से लोग, अरे मियाँ कैसे ये हड्डियाँ इकट्ठी होंगी, मियाँ कैसे कौन, बहुत, लेकिन अल्लाह कहता है ये कहते हैं कि ये आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, पूरा यकीन, और उस पर उसके बाद अगला जुज़ है वमा हुम बेमोमिन, लेकिन ये मोमिन नहीं है। तो हमारा खुद को मोमिन कह लेना या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना अल्लाह की नज़र में मोमिन होना नहीं है। अल्लाह की नज़र में मोमिन तब होगा जब हम आयतों पर गौर व फिक्र करके उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कहेंगे रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने कोई शय बेकार पैदा नहीं की है। फिर परवरदिगार कह देगा यही तो वो मोमिन है जिनके लिए मैंने कायनात को खल्क़ किया है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब 2 आयतें मैंने आपकी खिदमत आलिया में पढ़ दी। हुक्म हो रहा है कि इनसे कह दो ज़मीन की सैर करें, देखें कैसे हमने खल्क़ किया है, ज़मीन और आसमान की तरफ देखें कि हमने क्या क्या खल्क़ किया है। अच्छा, जब हम नमाज़ पढ़ने चले थे, लिबास खुद पाक किया था, मस्जिद खुद चंदे से देकर बनवाई थी या खुद किसी एक साहिब इस्तिताअत बंदे ने बनाई थी। बनाई तो हमने थी, फरिश्ते तो आकर नहीं बना गए थे ना, मेहनत तो हमने की थी। मस्जिद हमने बनाई, लिबास हमने पाक किया, जिस्म हमने पाक किया, मस्जिद तक हम पहुँचे 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए। यह अल्लाह कहता है ज़मीन और आसमान को देखो, ज़मीन की सैर करो। अब ज़मीन और आसमान को देखने के लिए अगर टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी तो रॉबर्ट नहीं बनाएगा, जॉन नहीं बनाएगा, इसराइल नहीं बनाएगा, मुसलमानों को बनाना होगी। अगर मुसलमानों ने टेलीस्कोप बना ली होती, मुसलमानों ने माइक्रोस्कोप बना ली होती बैक्टीरिया देखने के लिए, प्लेटलेट देखने के लिए, डेंगू के ज़माने में बड़ी प्लेटलेट याद आती है, प्लेटलेट कितनी हो गई अब तो सब जानते हैं ना उसको। अल्लाह अकबर, 1 माइक्रो या 2 माइक्रोन का डायमीटर और पूरी फैक्ट्री इसमें काम कर रही है, डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं।
उस 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर को 1000 टुकड़ों में तोड़िएगा तो माइक्रोन होता है, जिसका डायमीटर 1 से 3 माइक्रोन हो, जब उसे पढ़िए तो इतनी कई हजार 1.5 हजार सफ़े की तो मैंने किताबें देखी हैं, पढ़ा है उसमें से, और रोज़ाना कितनी वर्ल्ड में जरीदे निकलते हैं उस पर, पूरी फैक्ट्री काम कर रही है उस 1 माइक्रोन या 2 माइक्रोन के डायमीटर की प्लेटलेट में। तो गौर फिक्र कौन करेगा? माइक्रोस्कोप बनाना होगी तो हमको बनाना होगी। अगर हमने माइक्रोस्कोप बना ली होती अल्लाह की मखलूक को देखने के लिए, जिसे सूरह हाक्का में कहता है फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, कसम खाता है अल्लाह उसकी जिसे तुम देख रहे हो और जिसे तुम नहीं भी देख रहे हो। तुम नहीं देख रहे हो मगर वो जानता है उसने कितनी सन्नायत के साथ उसे खल्क़ किया है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब परवरदिगार आलम कहता है गौर व फिक्र करो। तो नौजवानों गौर व फिक्र करना होगा, वरना ज़माने से पीछे काफ़ी रह गए हम और हम फिर पीछे होते हुए चले जाएंगे। तो किसके लिए गौर व फिक्र करना होगा? अल्लाह की मर्ज़ी को पाने के लिए। वो हुक्म दे रहा है कुरान में, और ऐसी बहुत सी आयतें हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। इंशाल्लाह अहले लखनऊ में कभी और मौका दिया तो फिर आपको इसी मिजाज की आयतें सुनाऊंगा। एक एक खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ आज उस मरहूम के लिए कि जिसने हमें ये सिखाया है कि अहले साइंस को आगे आना चाहिए मिंबर से, ताकि दुनिया वालों को बता सके कि हमारा कुरान और आले मोहम्मद क्या कह रहे हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। तो जब मस्जिद हमने बनाई, लिबास हमने पाक किया, इबादत का सामान हमने फराहम किया, तो अल्लाह की इस इबादत के लिए इंतज़ाम तो हमें करना होगा। हमारे पास क्यों डिग्री कॉलेज नहीं है? हमारे पास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, जिसे हम ये कहते हैं ना फर्श अज़ा को दरसगाह कहते हैं। तो ये प्राइमरी का लेसन कब तक 1 और 1 2 और 2 और 2 3 2 और 2 4 कब तक भाई यही पढ़ाते रहेंगे इस बच्चे, हर बच्चे जो भी आया। पिछले साल भी 2 और 2 4 ही पढ़ा था, इस साल भी 2 और 2 4 पढ़ा। भाई कभी तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 3.008 दिमाग लगाना पड़ेगा ना जोड़ने के लिए। 3 × 2.002 करिए, दिमाग काम नहीं करेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो कुरान तो सोचने के लिए आया है। अरे आपको अशरफुल मखलूक बना दिया उसने, तमाम कायनात पर फौकियत दे दी अक्ल देकर, और इतनी अक्ल दी है कि आइंस्टीन जैसा साइंसदान बेहतरीन तरीके से दिमाग इस्तेमाल करता है और ऐसी ऐसी थ्योरी दे गया। उसने 7% यूज़ किया ब्रेन, 93% उसका भी खाली चला गया। हम तो 1 2 3% में है। भी इतनी पावर दी है उस खालिके कायनात ने कि अभी 95% तो हमारा बाकी है दिमाग, और हम उसकी खिलकत में गौर व फिक्र नहीं करते। फिर भी हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। बदलना होगा, अपने अंदाज को बदलना होगा, सोचने के अंदाज को बदलना होगा, मजलिसों में बैठने के अंदाज को बदलना होगा, मजलिसें करने के अंदाज को बदलना होगा। अगर चाहते हो कि फलाह बहबूदी हम हासिल कर लें, चाहते हम तरक्की हासिल कर लें, वरना फर्श अज़ा से हमारा नौजवान जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो दूर होता चला जा रहा है। उसे कुछ मिलेगा नहीं, वो दूर होता चला जाएगा। दूसरों को हमने तबर्रा पढ़ के भगा दिया। जिसे आना था वो भाग गया, जो अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन था वो यूँ भाग गया, कुछ पढ़ के नहीं देते। क्या हुआ? मजलिसों की कसरत बढ़ी का, ये हर वक्त मजलिसें ही कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल ब्रेन भाग गया। फर्श अज़ा पर सो कॉल्ड अज़ादारों को न बिठाइए, फर्श अज़ा पर इंटेलेक्चुअल्स को बिठा लिए। उनको बताइए कि कुरान सामित क्या कह रहा है, कुरान नातिक क्या कह रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ 2 निशानियों को बयान करूंगा। जैसे मैंने अभी तो आपको कमीदन ये बताया कि गौर व फिक्र से क्या मंजिल आती है। कुरान सामित की ने क्या गौर व फिक्र के लिए कहा, और कुरान नातिक ने फिर हमें कैसे आगाही दी। अगर हमने कुरान नातिक को समझा होता तो हम बहुत पहले तरक्की कर गए होते। देखिए कुरान नातिक ने, जहाँ मैंने कहा ज़मीन व आसमान की खिलकत में निशानियाँ निशानियाँ निशानियाँ, व फिल अर्ज़ आयातुल लिल मोक़िनीन, ज़मीन में अहले यकीन के लिए निशानियाँ हैं। और जब हमने ज़मीन में निशानियाँ नहीं ढूंढी, ये सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 20 है। जब हमने निशानियाँ ढूंढी तो हम अहले यकीन कैसे हो गए? भाई अहले यकीन तो वो होगा जो ज़मीन में निशानी ढूंढ लेगा।
परवरदिगार कहता है वफ़िल अर्ज़ आयातुल लिल मोक़िनीन, अहले यकीन के लिए निशानियां हैं, वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे नफूस में भी। फिर चैलेंज के साथ अफला तुबसिरून, क्या तुम देख नहीं रहे हो? तर्जुमा पढ़िए, गौर व फिक्र कीजिए, इल्म के दरीचे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अच्छा, अब कुरान पढ़िए आगे। अगर हमने गौर व फिक्र किया, सिर्फ ज़मीन के ऊपर, छोटी सी ज़मीन है, चाहे हम बड़ी समझते रहें, लेकिन ये खालिक कायनात ने अपनी खिलकत में बहुत ही छोटी सी चीज़ बनाई, जिसकी पूरी कायनात को अगर मैं आपके सामने बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा। कोई हैसियत नहीं इस ज़मीन की, लेकिन उसमें भी कितनी निशानियां उसने पैदा की। सूरह ज़ुखरुफ जो 43वां सूरा है, उसकी एक आयत है जो ज़मीन की तरफ इशारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना, सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा महदम, हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया है। ज़ाकिर अहले बैत तो मेरे बुजुर्ग बैठे सब, डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए महदा के माने सिवाय गहवारे के कोई नहीं। और बहुत ही मशहूर हदीस भी रसूलुल्लाह की पेश की जाती है, अतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद, गहवारे से लेके महद से लेके लहद तक। तो कुरान क्या कहता है? सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 10, परवरदिगार कहता है कि अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ा महदम, हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया है। वह अभी रुकी नहीं आयत, महदम व जाला लकुम फ़ीहा, और तुम्हारे लिए इसमें फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और तुम्हारे लिए हमने इसमें रास्ते बना दिए हैं। यानी ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया है और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते बना दिए हैं। यह है सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 10, 43वां सूरा। अब आगे पढ़ते चलिए। सूरह ज़ारियात सूरा 51वां सूरा है, 43 से बढ़े हम 51 पाएंगे ना। आगे पढ़िए, इसी ज़मीन के लिए परवरदिगार कहता है आयत नंबर 48 में, 48 में, वल अर्ज़ा फरशनाहा, हमने ज़मीन को फर्श बनाया है। अल्लाह अकबर, इशारा दे रहा है परवरदिगार। देखिए, कुरान न फिजिक्स की किताब है, न केमिस्ट्री की, न सोशल साइंस की, न हिस्ट्री की। अल्लाह ने इशारे दिए हैं, अक्ल दी है ना। अशरफुल मखलूक बनाया तो सोचना तो हमको पड़ेगा। सारी अक्ल भी दे दी, अशरफुल मखलूक भी बना दिया, फरिश्तों को सजदा करवा दिया आपको, और उसके बाद भी फिर सारी चीज़ें खोल खोल कर सारे फार्मूले केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सारे बयान कर दे, तो फिर अक्ल देने का फ़ायदा क्या है? तो हमें अक्ल इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही नहीं? परवरदिगार कहता है वल अर्ज़ा फरशनाहा, हमने ज़मीन को फर्श बनाया है, फ़नैमल माहिदून, और हम बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। ये मतलब है फ़नैमल माहिदून, हम बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। अच्छा, ये तो 43 से 51 पे आए। 78 पे आइए, 78वें सूरे पे। अब उसके बाद परवरदिगार सवाल कर रहा है, 2 बार कह दिया ना आपको, वे ज़मीन गौर फिक्र करो, हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया। यहाँ पर कहा फ़नैमल माहिदून, हम बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। उसके बाद सूरह नबा जो आया, 78वां सूरा आया, सूरह नबा आयत नंबर 6 में परवरदिगार कहता सवाल करके, अलम नजअलिल अर्ज़ा महदम मिहादा, अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, अरे क्या हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा नहीं बनाया? तुमने गौर फिक्र नहीं किया? अगर गौर फिक्र करते तो कहते कि परवरदिगार तूने हमारे लिए गहवारा बनाया है। अब गहवारे को पहचान लिए, गहवारा करता क्या है, होता क्या गहवारे में? गहवारा कोई कॉन्स्टेंट चीज़ टेबल की तरह नहीं रखा हुआ है। क्या कहा पहले परवरदिगार ने? ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया। फिर कहा फ़नैमल माहिदून, हम बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। और फिर झंझोड़ के दिमाग को कहा अलम नजलिल अर्ज़ा मिहादा, क्या हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा नहीं बनाया? अल्लाह अकबर। बात और आगे बढ़ी कि अच्छा अब भी नहीं समझे होंगे, शायद आप समझ जाएं पढ़ पढ़ के। सूरह वशम्स पढ़िए, वल अर्ज़ा वमा तहाहा। क्या करूं, जो पुराने तर्जुमे मैंने पढ़े ना, सबने तहाहा के माने फर्श, फर्श के माने फर्श, महद के माने फर्श, हर जगह फर्श, हमने ज़मीन को फर्श बना दिया। क्योंकि उस वक्त नॉलेज नहीं थी, गौर फिक्र नहीं किया पुराने तर्जमा करने वालों ने। हर तहाहा में अरबी मुल्कों में तकरीबन 17 साल मैंने गुजारे अरब में,
बहुत लोगों से मालूम किया तहाहा के क्या माने हैं। जब मैंने इसकी तफसीर पढ़ी थी, हर एक ने कहा कि तहाहा बड़ा तो ये तोए बड़ा है, छोटा है और अलिफ तहाहा। वल अर्ज़, अल्लाह ताला कसम खाता है, वल अर्ज़ वमा तहाहा, अल्लाह कसम खाता है जमीन की जो गोल भी है लुढ़क भी रही है। किसकी कसम खाता है परवरदिगार? तहाहा उसे कहते हैं जो चीज गोल भी हो लुढ़क भी रही हो। अल्लाह अकबर। 43वें सूरे में कहा हमने जमीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया। उसके बाद कहा फनैमल माहिदून, हम कितने बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। फिर कहा अब भी समझे नहीं, अलम नजलिल अर्जा मिहादा, अरे हमने क्या तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा नहीं बनाया? कहा अब भी नहीं समझे। कहा वल अर्ज़ वमा तहाहा, अरे हमने लुढ़कती हुई जमीन इस गोल की कसम खाई है। अगर हम मुसलमान इस पर गौर करते, अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए गहवारा बनाया है। कह रहा है मैं बेहतरीन गहवारा बनाने वाला हूँ। कहीं कहता है कि क्या हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा नहीं बनाया, कहीं कहता है लुढ़कती हुई गोल चीज़ की मैं ज़मीन की कसम खा रहा हूँ। तो हम तहकीक करते और औरों से पहले बताते कि ज़मीन गोल भी है लुढ़क भी रही है और यह हमारे लिए गहवारा बनी हुई है। तो खुदा के वास्ते अगर हमने तहकीक नहीं की तो जिन्होंने की है कम से कम उसको तो सुन लें। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आमादा हैं आप सुनने के लिए? अल्लाह की निशानी बता रहा हूं मैं। अब कुरान क्या कहता है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बना दिया। तो गहवारा बताइए कोई कांस्टेंट चीज़ हो जो तो गहवारा घूमता है। बड़े बड़े सर्कस में देखिए या आपके पिकनिक स्पॉट पे जाके देखिए तो चक्कर भी काट रहा है। जब लोगों के दिमाग अटके कि ज़मीन गहवारा है तो घूम रही है, तो घूमती हुई चीज़ का जब पता लगाया तो बंदे परवर जो आपकी ज़मीन है ना ये दो चीज़ों पर घूम रही है। एक तो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जैसे चक्की का पार्ट घूमता है ना, आप आटा पीसते खाते हैं, अब तो नहीं खाते, अब तो ऑटोमेटिक मिल जाता है या चक्की पे पिसवा लेते हैं। लेकिन पहले तो ख़वातीन हमारी वालदा के अपने बताती हैं और हमारी दादी सब घर पे पीसा करती थी। तो जैसे चक्की का घूमता तो ज़मीन अपनी एक्सिस पर ऐसे घूम रही है। कैसे? 10-20 किलोमीटर फी घंटा नहीं, 1041 मील फी घंटा अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। सूरज से जब रोशनी आती है जो हिस्सा सामने पड़ता है दिन होता है, जो पीछे पड़ता है वो रात होती है। और 23.5 डिग्री का एंगल बनाकर ये ज़मीन ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर सूरज के चारों तरफ घूम रही है, जिसके लिए कहा ना फनैमल माहिदून, हम कितना बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। 2-4 किलोमीटर फी घंटा नहीं, 66,600 मील, जो 1,03,000 या 4,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। 23.5 डिग्री का एंगल बनाकर सूरज के चारों तरफ घूम रही है। इसी एंगल के बनाने ने और सूरज के चारों तरफ घूमने ने आपको गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम अता कर दिए, जो आप लुत्फानंदोज होते हैं। सूरज की गर्मी भी मिली, रात में सुकून भी मिला। अल्लाह अकबर। रात का सुकून घूमने से मिला, मौसम की ताजगी घूमने से मिली। फनैमल माहिदून, हम कितना बेहतरीन गहवारा बनाने वाले हैं। तो 66,000 मील फी घंटा की रफ्तार से ये ज़मीन सूरज के चारों तरफ 23.5 डिग्री का एंगल बनाकर घूम रही है। और आपकी खिदमत आलिया में एक बात और करता चलूँ कि ज़मीन का जिक्र आ गया है कि अगर ये ज़मीन मिसाल के तौर पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है इसका, ये तो सबको मालूम है, इसमें बताने की ज़रूरत है। 24 घंटे में एक राउंड पूरा लेती है अपनी एक्सिस पर जो घूम रही है। और जो सूरज के चारों घूम रहे हैं वो 364 और 1/4 दिन लेती है। प्रैक्टिकली 1 साल कहा जाता है, 365 दिन। अच्छा, तो जो ज़मीन ये घूम रही है, अगर इसकी रफ्तार, अहले इल्म कहते हैं कि अगर इसकी रफ्तार इतनी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मसलन मैं कहूँ कि 24 घंटे में राउंड पूरा होता है, ये 24 घंटे में पूरा ना हो कि 30 घंटे में पूरा हो, यानी इसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो अहले इल्म हजरात कहते हैं कि इतनी तेज़ झक्कड़ वाली आंधियाँ चलेंगी, तूफान आएंगे कि आपकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी।
अगर इतना धीमा कितना 24 घंटे के बजाय 30 घंटे में घूमे तो तेज़ आंधियाँ चलेंगी जो ज़िंदगी दूभर हो जाएगी, रुकना मुश्किल हो जाएगा, खड़े होना बाहर। और अगर इतनी तेज़ चले कि ये बजाय 24 घंटे के 20 घंटे में पूरा कर ले तेज़, तो अहले इल्म कहते हैं कि सूरज से इतनी हरारत नहीं मिलेगी जो नबातात हमारे आपके लिए ग़िज़ा बना दें, हम भूखे मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। ज़रा तेज़ चलती है तो ग़िज़ा नहीं मिलती, धीमी चलती है तो आंधियाँ उड़ा ले जाएंगी। 23.5 डिग्री का एंगल बनाकर जो घूम रही है, अगर यही एंगल 1.5 डिग्री बढ़ जाए तो ग्लेशियर पर जितना 1.5 एंगल कम हो जाए, 23.5 के से 22 हो जाए, सिर्फ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, कम हो जाए तो ग्लेशियर पर जितना बर्फ है सब पिघल जाए और आपका समंदर हजारों फीट ऊंचा हो जाए, आप सब डूब जाओगे, हम भी डूब जाएंगे। ऐसा एंगल बना दिया, ऐसे भी घूम रही है, एंगल बनाकर भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। किसने निशानियां पता लगाई? अहले इल्म ने। हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें तो आज तक भी मालूम नहीं। मैं कह रहा हूं तो ताज्जुब हो रहा है मेरे मजमे को। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। तो ये एंगल अगर इस पोजीशन पे आता और ये डिग्री एंगल जरा बढ़ जाए तो पूरा यूरोप हैबिटेट खत्म हो जाए, पूरे यूरोप में बर्फ अंटार्कटिका बन जाए, रहना मुश्किल हो जाए। अल्लाह अकबर। रहने के लिए भी दे दिया, आंधियों से भी बचा लिया, रिस्क भी मुहैया कर दिया, बिला मांगे पेड़ पौधे। आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं जो आपके लिए नुकसान दे रही है, उसी से ग़िज़ा बनकर आप सेब और संतरे का मज़ा भी उठा रहे हैं, बादाम भी खा रहे हैं आप, खरबूजा भी मीठा मीठा खा रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। जो आपका फुजला था अल्लाह ने उसे यूज़ करके आपके लिए बेहतरीन सेब भी दे दिया, खरबूजा भी दे दिया। अरे अब भी उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? कम से कम इतनी निशानियों के बाद तो दिल की गहराइयों से सजदे में सर रखकर कहो सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है वो निशानियां जो मैंने चंद निशानियां बताई हैं आपको। अगर बताने लगूं को डॉक्टर हजरात मौजूद हैं यहाँ तो शब निकल जाएगी। मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है, भी मैं आपको 10 आयतें और बता सकूं, लेकिन मुझे वक्त का एहसास है कि आपकी थकन का भी एहसास है। लेकिन बस मैं तो ये चाह रहा था कि 2 महीने 4 दिन आपने इतनी मजलिसें की हैं तो कम से कम अब आखिरी वक्त है तो मैं अपने भाइयों के लिए कुछ होमवर्क देता जाऊँ ताकि वो आयतों पर कुछ तो गौर करें अगले साल तक, ताकि अल्लाह की निशानियों में हम कुछ निकाल सकें और साबित कर सकें हम अहले अक्ल भी हैं, अहले ईमान भी हैं, अहले तकवा भी हैं। वरना ना इनका डराना मोमिन के लिए, जो कौम ईमान नहीं लाए उसके लिए काफ़ी नहीं, वरना हम फिर अल्लाह की नज़र मोमिन नहीं होंगे। तो ये है निशानी किसकी? ज़मीन की निशानी। तो सिर्फ एक ही निशानी पर इक्तफा करूँगा इस मजलिस में, यह है कुरान सामित की बताई हुई बातें। भाइयों मेरे छोटे बच्चों याद रखिएगा, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 10, सूरह वज़ारियात आयत नंबर 48, फ़नैमल माहिदून। जब लुत्फ़ आएगा, जब आप पढ़ा ज़मीन की गर्दिश पर गौर करेंगे तो लुत्फ़ आएगा आपको। और उसके बाद फिर सवाल सूरह नबा आयत नंबर 6 और फिर सूरह शम्स गालिबन आयत नंबर 6 या 7 है। वल अर्ज़ वमा तहाहा, उस ज़मीन की कसम जो गोल भी है लुढ़क भी रही है। तो गहवारा जो अल्लाह ने बनाया है इस शान का बनाया है, सारे आराम और आराइश की चीज़ें, आपके जो फुजला था उसे बेहतरीन रिस्क में तब्दील करके मुलायम मुलायम मीठा मीठा खरबूजा भी खाने के लिए दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया। उसके बाद भी फिर कहता है अफला यशकरून, अब भी शुक्र नहीं करोगे? तो शुक्र करना चाहिए। ये निशानी है एक कुरान सामित की बताई हुई। अब कुरान नातिक की तरफ आ जाइए, क्योंकि ये अय्याम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सैयद सज्जाद से मंसूब हैं। मैं अपनी तमाम बातें छोड़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो अर्ज़ करूँगा। जनाब सैयद सज्जाद के लिए ये तस्वीर पेश की गई
जो भी सुनिए कि एक बहुत ही लागर व कमज़ोर ज़ईफ़ बीमार, हाय बाबा हाय बाबा, यही तो तस्वीर है जो हमारे बच्चों के जहन में आ गई है। खुदा की कसम अगर हमने सहीफ़े कामला पढ़ा होता तो ये तस्वीर जहन से निकल जाती। तस्वीर ये आती कि मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा के बाद आइम्मा में जितना काम, जितना मौका अली सैयद सज्जाद को मिला है दुआओं के ज़रिए से, उन्होंने इल्म को किस मंजिल पर पहुंचाया है। सहीफ़े कामला पढ़िए, कुरान पढ़िए, नहजुल बलागा पढ़िए, सहीफ़े कामला पढ़िए, आप दुनिया में सबसे आगे नज़र आएंगे। दुआ नंबर बता दूँ, दुआ बहुत तवील है, सिर्फ मुझे एक दुआ के 2-3 फ़िक्रों से सहारा लूँगा मैं। दुआ नंबर 55 पढ़िएगा जाकर खोलकर। उसमें परवरदिगार से मुनाजात कर रहे हैं सैयद सज्जाद, तेरी पाकी बयान की जाती है कि तू समंदर की गहराइयों में मछलियों के सांस लेने की आवाज़ को सुनता है। तेरी पाकीज़गी बयान की जाती है कि तू जुल्मत के वज़न को जानता है। तेरी पाकीज़गी बयान की जाती है कि तू रोशनी के वज़न को जानता है। तेरी पाकीज़गी बयान की जाती है कि तू ज़मीन और आसमान के वज़न को वह जानता है। तेरी पाकीज़गी बयान की जाती है तू हवा के झोंके में कितने ज़र्रे हैं और उन ज़र्रों का वज़न किया है उन्हें जानता है। क्या कंसेप्ट दे रहे हैं 1400 साल पहले कि रोशनी में वज़न होता है, जुल्मत में वज़न होता है। आगे कहते हैं तेरी पाकी बयान की जाती है तू साए के वज़न को जानता है। शैडो 19वीं सदी में पता लगा लिया गया रोशनी में वज़न होता है, और कितनी रोशनी में कितना वज़न होता है ये भी पता लगा लिया गया। पता किसने लगाया? गैरों ने। लेकिन नहजुल सहीफ़े कामला तो हमारे पास 1400 साल से है। अगर हमने ये सोचा होता सैयद सज्जाद क्या फरमा रहे हैं, तू जुल्मत के तारीकी के वज़न को जानता है, तू रोशनी के वज़न को जानता है, तू साए के वज़न को जानता है, तू हवा के ज़र्रों की तादाद भी जानता है, वज़न को भी जानता है। हम तहकीक करते, सोचते, तदब्बुर करते, तफक्कुर करते। खिराज अक़ीदत तो आले मोहम्मद को तब होगा ना जब हम उनकी तालीमात पर अमल करें। खाली हाथ मार कर सैयद सज्जाद हम समझते हमने खिराज अक़ीदत दी और काम पूरा कर दिया, नहीं। इसलिए वो आए नहीं। ना हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि सिर्फ फ़र्श अज़ा पर बैठकर चंद मिनट के लिए रो लें और ये अपने अपने घर चले जाएँ जर्दा बिरयानी खाकर, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ और तबर्रुक लेकर। साहिब इस्तात है, अल्लाह ने उनको दिया है, बंटवा रहा है वो हुसैन के नाम पर। लोग ट्रक के ट्रक तबर्रुक बांट रहे हैं, हम लेके घर चले। हमने सोचा ही नहीं कि परवरदिगार क्या चाहता है, यानी कुरान सामित क्या चाहता है, कुरान नातिक क्या चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? तू रोशनी के वज़न को जानता है। सिर्फ एक चंद मिनट और फिर आपकी इबादत को इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करूँगा। रोशनी के बारे में बता दूँ, 19वीं सदी के अव्वल में ये तहकीक हुई कि रोशनी में वज़न होता है। पूरी सदी गुजर गई तहकीक करते करते, आखिर में आके ये पता लगा कि इतना वज़न होता है। रोशनी के वज़न को कैलकुलेट कर लिया गया। जाकर आप गूगल पर देख लीजिएगा कि मैं कितना, खुदा ना खाते झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। इमाम ने इशारा दिया तो रोशनी के वज़न को जानता है। लोगों ने कैलकुलेट किया तो रोशनी के वज़न को कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट किया? अहले इल्म ने बताया कि पूरी दुनिया में साल भर में जो हम ये रोशनी बनाते हैं ना, ये मसनूई जो आ रही है सब, ये कुछ ग्रामों में होती है सिर्फ। भाई साहब ये किलोग्राम टनों में नहीं होती, किस में होती है? सिर्फ ग्रामों में। और कितनी लागत आती है? करोड़ों डॉलर। करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं चंद ग्राम बिजली रोशनी बनाने पर। और शायद आपको ताज्जुब हो अल्लाह की निशानियों पर, जो कहा था कि कुलुंजुरु माज़ा फिस समावात वल अर्ज़, देखो ज़मीन व आसमान की तरफ हमारी निशानियों को। तो सूरज जो रुए ज़मीन को रोशनी देता है एक दिन में, सिर्फ ज़मीन को, उसका वज़न है 1,79,200 किलोग्राम। अहले इल्म कहते हैं अगर क्रिकेट के मैदान पर या फुटबॉल के मैदान पर जितनी रोशनी पड़ती है, अगर हम उसे 24 घंटे वाली रोशनी, साल भर की नहीं, अगर हम उसे इकट्ठा कर लें उस एनर्जी पावर को, तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए 200 हॉर्स पावर का मोटर चला लेंगे। अभी तो हम भी इस्तिताअत नहीं है, अल्लाह की दी हुई नेमतें ज़ाय हो रही हैं। 1,79,200 किलोग्राम वजन की रोशनी ज़मीन पर, और पूरे सोलर सिस्टम पर कितनी रोशनी पड़ रही है? मरकरी पर, वीनस पर, नेपट्टून पर, जितनी। जब मैंने पढ़ा तो
ताज्जुब से सकते में आ गया। आप जाकर देखिएगा गूगल पर, 3.7 10 पावर 14 किलोग्राम, यानी सूरज 24 घंटे में पूरे सोलर सिस्टम को जो रोशनी दे रहा है 37,000 करोड़ टन, 37,000 करोड़ टन वजन की रोशनी सूरज 24 घंटे में सोलर सिस्टम को दे रहा है। फिर भी हम शुक्र नहीं करते। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने कहा कि अफला यशकुरून, अब भी शुक्र नहीं करोगे, जब उसने बिला मांगे इंसान को इतना दे दिया कि वो मालूम करता है तो ताज्जुब में चला जाता है, इतना दे दिया। जब हम हाथ उठाकर मांगेंगे तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो इतना देगा कि हम संभाल नहीं सकते। हमसे तो मांगने का सलीका नहीं आता ना। अब चौथे इमाम से ज़रा छठे इमाम पे आइए। अहले बैत की मंजिल पहचानवाना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट की और इजाज़त दीजिए आप। छठे इमाम एक अपने शागिर्दों के साथ बैठे, कहते हैं कि आपको मालूम है कि ये सूरज कितनी रोशनी ज़मीन को देता है, कितनी रोशनी चाँद को देता है, कितनी ज़ोहरा को देता है और कितनी लोहे महफूज से लेता है। साहब ने हाथ जोड़कर कहा, फर्जंदे रसूल, मैंने तो पहली बार ये बात सुनी है, मुझे नहीं मालूम, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। कितनी रोशनी चाँद को दे रहा है, कितनी रोशनी सूरज ज़मीन को दे रहा है, ज़ोहरा को दे रहा है, नेप्टून, कितनी लोहे महफूज से, यानी कहीं से ले रहा है। याद रखिए, कहीं से ले भी रहा है और किसी को दे भी रहा है। अल्लाह अकबर। अब इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि सूरज कितनी रोशनी चांद को दे रहा है, कितनी सूरज को दे रहा है, कितनी ज़मीन को दे रहा है, कितनी ज़ोहरा को और कितनी लोहे महफूज से ले रहा है, तो उसे ये मालूम हो जाएगा बीज की नैमे क्या है, यानी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चाहे वो इंसान का हो या नबातात का हो। इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़, इतना सा बीज है जो आप बोते हो, नीम के पेड़ का इतना सा निबोली जिसे बोते हो इतना ज़ख़ीम पेड़ बन जाता है, और जो आपका बीज है वो तो नज़र भी नहीं आता आंखों से। 6-6.5 फीट का नौजवान 150 किलो का बन के तैयार हो गया, तो उन बीज की नय में क्या है वो जान जाता है वो। इमाम फरमाते हैं, अब आइए, अब इमाम क्या फरमाते हैं, कितनी रोशनी चांद को देता है, कितनी ज़ोहरा को, कितनी ज़मीन को, कितनी लोहे महफूज से लेता है, यानी कहीं से ले रहा है। अब आ जाइए, फिर पढ़िए यूनिवर्स के बारे में और कहकशाओं के बारे में, टेलीस्कोप ने क्या क्या बताया है, साइंस ने क्या क्या बताया है, इल्मुल अफलाक क्या क्या बता रहा है। अब लोग कहकशाओं के होते होते अब तो यूनिवर्सिस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हजरात मौजूद है कि यूनिवर्स एक नहीं, यूनिवर्स कई हैं। तो मैंने खुद पढ़ी है ये तहकीकात और मैंने प्रिंट भी करके रख लिया अपने पास। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं साइंसदानों के, वो कहते हैं कि यूनिवर्स के एक किनारे पर इतना रोशनी का, एनर्जी का ज़ख़ीरा है, मंबा है, कि जिसको हज़ारों लाखों नूरी साल में नापा जा सकता है। नूरी साल में, मिलो में नहीं। नूरी साल क्या है, 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से नूर 1 साल तक चलता है तो उसे एक नूरी साल कहते हैं। वो कहते हैं हज़ारों साल उसकी लंबाई नापिए तो ज़ख़ीरे की नूर है, तो हज़ारों साल लाख बैठेगी। वो एक मंबार, वहाँ से यूनिवर्स से वो एनर्जी, हमारा यूनिवर्स वहाँ से हासिल कर रहा है। तो सूरज तो आपके यूनिवर्स का एक छोटा सा, अब भी शायद समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको मिसाल दे के बता देता हूँ। आपने सुना होगा, अभी ये अब की नहीं, मेरे ख्याल में 200 साल पहले से ऐसा हो रहा है। जब पहली बार आया था तो बड़ा ताजुब किया था कि हमने जंगी जहाज़ जो बनाए ना, 10-20 घंटे वो हवा में हैं दुश्मन को मारने के लिए, उसमें तेल ख़त्म हो गया। कैसे तेल पड़े, लौट के आए वापस फिर वो, तो हमने दूसरा एक जहाज़ बनाया, उसमें तेल भरा हुआ है, सबको मालूम है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अहले इल्म हज़रात हैं। जहाज़ पहुंचा, वो जहाज़ कांस्टेंट नहीं, वो भी जहाज़ रफ्तार से दौड़ रहा है, वो जहाज़ भी, दोनों बराबर आए, इसका फ्यूल दूसरे में मुंतकिल हो गया। ये हमने बनाया ना। तो दौड़ती हुई शय में एक फ्यूल दूसरे फ्यूल में मुंतकिल कर दिया हमने। जो 200-400 मील फी घंटा की रफ्तार से नहीं दौड़ रहा है जंगी जहाज़ जो है वो, ये तो हमारा जहाज़ जिसे हम ज़ारतों पे जाते हैं ना हज करने या मुलाजमत के लिए, 600, 700, 800 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं, ये वो तो
कई हज़ार मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं वो। इतनी तेज़ दौड़ती हुई शय में दूसरी शय बराबर में जाकर फ्यूल दे दे एक को। अल्लाह अकबर। हमने तो इतनी तरक्की कर ली कि हम तेज़ दौड़ती हुई शय में तेज़ दौड़ती हुई शय से फ्यूल भर दें। और बड़ी सूरह बनी इसराइल की आयत बता दूं, 85 पढ़िए, 85 आयत, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। इंसान हमने तुझे कलील सा इल्म दिया है, कलील सा इल्म लेकर तो हम तेज दौड़ती हुई शय में तेज दौड़ती हुई शय से फ्यूल भर लें। अल्लाह अकबर। वो खालिके कायनात जो खालिके अक्ल भी है, जो जर्रे को भी जानता है, जर्रे से छोटी शय को भी जानता है, जो तमाम कायनात का खालिक है, क्या वो ऐसा ज़ख़ीरा नहीं बना सकता कि जो दूसरे ज़ख़ीरे को फ्यूल मुंतकिल करता रहे? ये तो साइंस ऑब्जर्व कर रही है, ये मेरी इख्तरा नहीं है। तो ये समझाने के लिए अपने छोटे भाइयों के लिए ये बताने की मैंने कोशिश की है कि जब हमने ये बना लिया तो समझ में आता है कि ज़मीन भी दौड़ रही है, सूरज भी दौड़ रहा है और कहकशाएँ भी दौड़ रही हैं और वहाँ से नूर मुंतकिल हो रहा है। कहाँ? यूनिवर्स में एक ज़ख़ीरा है, मंबा है, पूरा एक ख़जाना है वहाँ नूर का, एनर्जी का। अच्छा, अब इमाम ने एक बात और फरमाई है जो आपने सुन ली ना, कितना नूर लोहे महफूज से लेता है। अब उस ज़ख़ीरे का नाम कुछ भी रख दें आप भाई, उस ज़ख़ीरे का साइंस ने उस ज़ख़ीरे का नाम नहीं रखा, कोई नाम नहीं दिया। ये कहा कि एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स देयर इज सम स्टोर ऑफ द एनर्जी, कोई एनर्जी का ज़ख़ीरा है जहाँ से हमें यूनिवर्स को ये रोज़ एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है इसे। इमाम ने क्या फरमाया? लोहे महफूज से लेता है। तो बंदे पर वह इतनी बात समझ में आई कि इमाम ने उस ज़ख़ीरे का नाम लोहे महफूज रखा है। ये जहन में रहे आपके, इमाम ने उस ज़ख़ीरे का नाम लोहे महफूज रखा है। जब उस ज़ख़ीरे का नाम लोहे महफूज रख दिया तो अब ये भी तो देखें ये लोहे महफूज है क्या? ये मजलिसों से ही तो मालूम होगा हमें। कई इमामों से मिलता है, तारीख़ में बुज़ुर्गों से सीखा है, बुज़ुर्ग तायद करेंगे, क़िबला काबा तशरीफ़ रखते हैं। कई इमामों ने सीने पर हाथ मारकर कहा है नानो लोहे महफूज, नानो लोहे महफूज। अरे हम लोहे महफूज हैं तो ये दुनिया कितनी शुक्र ममनून है। अहले बैत है लोहे महफूज, यूनिवर्स ले रहा है एनर्जी लोहे महफूज से, ये हमें भी दे रहा है, कायनात को भी दे रहा है। तमाम कायनात ममनून और मशकूर है अहले बैत की जो लोहे महफूज है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद मैं अपनी बात अपने भाइयों के लिए पहुंचा सका और मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को खराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की है। मेरी उस्ताद की उन्होंने सीखा है मैंने, रूह शायद खुश हो जाए। तो यही फरमाते थे, बार बार हमसे कहते थे, बहुत मुलाकातें हमारी रहीं कि बेटा आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया वालों को बताया जाए, साइंस में बहुत इल्म है, कुरान में बहुत इल्म है, दोनों को मिलाया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए। बहरहाल तो कुरान सामित गौर व फिक्र करने के लिए कह रहे हैं, कुरान नातिक ने इशारों में बता दिया। अगर हम गौर व फिक्र करते तो हम सबसे पहले ये सब तरक्की की मंजिलों से आशना होते, लेकिन अभी वक्त नहीं गुजरा है भाई साहब। अभी तो हम कितनी भी तरक्की कह लें साइंस को, एक जुमला कहता चलूँ, साइंस वाले ख़ुद कहते हैं कि इतनी तरक्की चाहे हमने कर ली हो, आने वाले 100 साल बाद ये हमारे जो जेट है ना, जो मैंने बताया कि हज़ारों मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, कि जो हमारे आलात हैं, कैमरे हैं, जो हमारी मशीनें हैं, इन्हें हमारे बच्चे उसमें रखेंगे स्टोर्स में और कहेंगे हमारे बुज़ुर्ग इतनी छोटी प्राइमरी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो अभी वक्त गुजरा नहीं है। दरसगाह बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए और बता दुनिया वालों को कि हम कुरान और अहले बैत की तालीमात के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, आगे बढ़ें। मजलिसों की तादाद 100 से घटाकर 50 कर दीजिए, उस पैसे को इकट्ठा कीजिए, जैसा कि मस्जिद बनाने लिए करते हैं, वहाँ ज़्यादा सवाब मिलेगा। जब वहाँ से अहले इल्म हजरात निकलेंगे और कुरान पढ़कर कहेगा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, अल्लाह से तो सिर्फ बंदों में से अहले उलमा ही, अहले इल्म ही डरते हैं। जब वहाँ से उलमा निकलेंगे और वो फिर तरक्की करते हुए भी नज़र आएंगे, साइंस पढ़ते हुए भी नज़र आएंगे और फिर सजदा करते हुए भी नज़र आएंगे।
और फिर जब वो सजदा करते हैं दिल की गहराई से, तो परवरदिगार कहता है फरिश्तों, कल तुम कह रहे थे कि तू किसे खल कर रहा है, ये खूंरेजी फिसाद बर्पा करेगा, देख मैंने इसे तमाम परेशानियां दी हैं, कमाई भी है, घर भी बनाना है, रोज़ी कमाना भी है, बच्चों की भी देखभाल है, उसके बाद भी देखिए मुझे समझ कर सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कह रहा है। था जो मसजूद मलाइक वो यही आदम है। तो ऐसा आदम बनिए जो जिसे फरिश्ते सजदा करते हो, ऐसा आदम न बनिए कि जो अल्लाह को भी सजदा ना करता हो। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग के दरीचों को खोलें और समझें कि कुरान नातिक क्या चाहते हैं, कुरान सामित क्या चाहता है हमसे। तो अहद करके उठिए, आज कुरान पढ़ेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। एक ही 2 आयत रोज़ पढ़िए, एक वक्त वो आएगा कि पूरी कुरान से आप आशना हो जाएंगे। ताकुन मत सजाइए इसको, मुर्दों पे ना पढ़िए, ज़िंदगी में पढ़िए, फिर किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो कुरान सामित और कुरान नातिक हमारी हिदायत के लिए आए थे, न लोगों ने कुरान नातिक की कदर की, न लोगों ने कुरान सामित की कदर की। लेकिन इन्होंने जो रसूल आज़म फरमा गए थे ना कि मैं तुम में 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत, इन दोनों में तमस्सुक रखना, और ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पर पहुँच जाएं। तो दुनिया ने जुदा करने की कोशिश की, हुसैन का गला तो काट दिया, लेकिन नौके नेज़ा पर हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बता दिया कि कायनात में सिवाय हुसैन के किसी ने कटे हुए सर ने तिलावत नहीं की कुरान की। तो कुरान और अहले बैत में अल्फाज बदल कर कहूँ, कुरान सामित और कुरान नातिक में इतना इत्तिसाल है कि सर और तन की जुदाई के बाद भी इनका इत्तेहाद ख़त्म नहीं होता। हुसैन ने सर कटने के बाद भी कुरान को पढ़ा है, और हम तो सर हमारे भी तन पे मौजूद है, हम कुरान को नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान फहमी होना चाहिए हम में। अल्लाह अकबर, ये कह देना बहुत आसान है कि हुसैन पर इतने मजालिम ढाए गए, हुसैन पर इतने जुल्म किए गए, लेकिन अगर ज़रा से भी आप गौर व फिक्र करें तो आपको एहसास होगा अल्लाह अकबर, अरे वो मुक़द्दरात असमत जिनके सरों को कभी सूरज ने भी नहीं देखा था, उन्हें बाज़ारों में फिराया गया, उन्हें बाज़ारों में कैद करके फिराया गया। अल्लाह अकबर, हमारे लिए यही रोने के लिए काफ़ी है कि उन्हें बाज़ारों में, अरे ज़ैनब कुबरा जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा हो, जिस ज़ैनब कुलसूम के सर को कभी खुला हुआ सूरज ने न देखा हो, चाँद ने कभी न देखा हो, वो ज़ैनब कुलसूम कह रही हैं ऐ यजीदियों, अरे एक मेरे नाना की उम्मत, एक चादर दे दो, तुमने अपनी कनीज़ों को तो पर्दों में बिठा रखा है, और नबी की नवासियाँ बेमकनो चादर कूफो शाम के दरबारों बाज़ारों में घुमा रहे हो, खुदा लानत करे उन पर। अल्लाह अकबर, वो मंजिल भी गुजर चुकी है, अब वो अय्याम हैं कि इनमें मसाइब के आखिरी अय्याम मसाइब का जिक्र किया जाता है। सिर्फ 2 मंजिल और आपकी इबादत को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो फिर हाजिर होऊंगा। वो वक्त आया है जब चारों तरफ से इनकलाब बर्पा होने लगा। अरे तुमने आले रसूल को तहते कर दिया, उनकी बहू बेटियों नवासियों को बेमकनो चादर घुमाकर कैद कर दिया है। अरे कैद का लफ्ज़ आसान है, कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है। कैसा कैद खाना? ऐसा कैद खाना जिसमें दिन में शदीद गर्मी पड़ती हो और रात को शिद्दत की ठंड पड़ती हो। अल्लाह अकबर, उसी कैद खाने में सकीना दम तोड़ कर मर गई। जब यजीद ने हालात को बिगड़ता हुआ देखा तो एक बार कहा, सैयद सज्जाद हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया, चाहे यहाँ रहो या मदीने चले जाओ या करबला चले जाओ। सैयद सज्जाद ने सर झुका लिया। यजीद, अरे जब तक फूफी से नहीं पूछ लूँगा मैं कोई फ़ैसला नहीं लूँगा। फूफी के पास आए। अब जो अंदाज़ फूफी ने देखा, अब तक जाते थे पैरों में बेड़ियाँ होती थीं, हाथों में हथकड़ियाँ होती थीं। आज सैयद सज्जाद के न हाथों में हथकड़ियाँ हैं न पैरों में बेड़ियाँ हैं। पूछा, फूफी ने पूछा, बेटा क्या बात हुई, क्या मामला है? कहा, फूफी अम्मा हमें कैद से आज़ादी मिल गई और ये कहा गया चाहे हम यहाँ रहें या हम करबला चले जाएं या मदीने चले जाएं। अरे तारीख कहती है ज़ैनब ने एक सर्द आ भरी, मेरे बच्चे, मेरे बेटा,
अरे अभी तो ज़ैनब हुसैन को रो भी नहीं पाई है। यजीद से कहना कि एक मकान खाली करा दे ताकि हम अपने वारिसों को दिल भर के तो रो लें। ज़ैनब की ख्वाहिश थी, मकान खाली कराया गया, शाम की औरतें पुरसा देने के लिए आने लगीं। अब कौन है ज़ाकिरा? ज़ैनब ज़ाकिरा है, सुनने वाली शाम की ख़वातीन है। जिक्र किसका है? कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी लगने का जिक्र है, कभी अली असगर का सूखा गला पे तीरे सितम चलने का जिक्र है, कभी कासिम के लाशे के पामाल होने का जिक्र है। ज़ैनब ज़ाकिरा है, चारों तरफ से हाय हाय की, हाय हुसैना की आवाज़ें आ रही हैं। जब थोड़ा इफाका हुआ, ज़ैनब फरमाती हैं सैयद सज्जाद, यजीद से जाकर कहो हमारे वर्सा के सरों को तो वापस कर दे। अब सरों को वापस लाया गया। तारीख कहती है एक एक बीबी उठती थी, एक एक वारिस का सर ले लेती थी। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़कर ले लिया। अरे अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने बढ़कर ले लिया। एक एक बीबी सर लेती रही। और उसके बाद जब एक मंजिल वो आई कि हुसैन का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन का सर ले लिया, मुंह पे मुंह रखकर कहा भैया, अरे भैया, अरे तुम तो करबला में आराम कर रहे हो, यहाँ बहन पर कितनी मुसीबत गुजर गई भैया। अब तारीख कहती है, तारीख ने सिर्फ दो बार इंटरप्शन लिखा है। एक तब जब अली अकबर का सर आया है तो शाम की एक औरत उठकर खड़ी हो गई, अरे बीवियों दुआ मांगो कि इसकी मां मर गई हो। अरे ऐसे खूबसूरत नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। उम्मे लैला कोक पकड़कर खड़ी हो गई, बीबी अरे ये न कहना कि इसकी अम्मा मर गई हो, ये कोक जली लैला का बेटा है, मैंने अपने गेसुओं वाले को मरने के लिए भेजा था। जब ये घोड़े से गिरा था मैंने सजदे शुक्र किया था, पालने वाले तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। और एक वो मंजिल पर इंटरप्शन हुआ है जब 2 सर बाकी रह गए और कोई लेने वाला ना था, तो शाम की चंद औरतें खड़ी, बीबियों अरे क्या इनकी मां मर गई है? अरे ज़ैनब ने दिल पकड़ लिया, बीबियों ये न कहो इनकी मां मौजूद है, जरा फैसला करके बताओ कि ज़ैनब हुसैन को रोए या अपने बेटों को रोए। हाँ हाँ, ज़ैनब उसे रोगी जिसकी माँ रोने के लिए न करबला में मौजूद थी न शाम में मौजूद है। मातम हुआ 3 दिन या 7 दिन का सोग होने के बाद, मातम के बाद अब ज़ैनब काफले को लेकर चली। रवायत ये कहती है कि जब पहला चहलुम तो हुसैन का कैद में गुजरा है, ये दूसरा चहलुम है जिसके लिए बयान किया जाता है। रवायत कहती है काफला काली महमिलों में सवार होकर शाम से करबला की तरफ चला। जब करबला आया है ना, तो रवायत ये कहती है, दिल थाम कर सुनिएगा, रवायत कहती है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी सबसे पहले ज़ाहिर हैं जो कत्ले हुसैन की खबर सुनकर करबला पहुँचते हैं। फरात पर वज़ू किया, जाकर कब्र हुसैन के करीब जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह आप पर मेरा सलाम हो। फिर कहते हैं सलाम हो मेरा उस पर, अरे जिसकी खुश्क रगों को कता कर दिया गया हो, सलाम हो मेरा उस पर जिसके लाशे को पामाल कर दिया गया हो। एक बार शिकवा करते हैं जब सलाम का जवाब नहीं आया है, दोस्त अरे क्या यही हक के दोस्ती है कि एक दोस्त सलाम करे और दूसरा जवाब भी न दे? उसके बाद जाबिर खुद ही जवाब शिकवा देते हैं, हाँ हाँ, अरे वो कैसे जवाब दे जिसकी खुश्क रगों को पसे गर्दन खुश्क तुंद खंजर से कत्ल ज़बा कर दिया गया हो, जिसकी खुश्क रगों को कुंद खंजर से ज़बा कर दिया गया हो। जाबिर अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे, एक बार आवाज़ आई, जाबिर अरे हमारी कब्र छोड़ दो। जाबिर ने हाथ जोड़कर उसकी मौला क्या कोई गुस्ताखी हो गई? क्या जाबिर नहीं, अरे देखो हमारी बहन आ रही है, हम अपनी बहन से पहले किसी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते। रवायत कहती है
काफिला गरीबों को आगे बढ़ा। जैसे ही कब्र हुसैन नजर आई, ज़ैनब नाके से उतरी नहीं, अरे नाके से ज़ैनब ने अपने को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। कब्र पर मुंह रख कर कहा, भैया, अरे भैया तेरे बाद रीशमा ने जुल्म बांधी गई भैया, अरे भैया दरबार शाम में होकर आए भैया, अरे भैया यजीद से गुफ्तगू करके आई। ज़ैनब मातम कर चुकी। रवायत कहते थोड़ी देर बाद कहा, बेटा आबिद बीमार, अरे जरा मुझे गाजी की कब्र पर तो ले जा। रवायत कहती है हुसैन की कब्र पर ज़ैनब ने अपने को नाके से गिराया था, और कब्र हुसैन से जब कब्र अब्बास गाजी की तरफ चली हैं तो रवायत के बयान है कि ज़ैनब पैरों से चलकर नहीं गई, घुटनियों के बल चलकर गई। जब सैयद सज्जाद ने बताया, फूफी अम्मा ये गाजी अब्बास की कब्र है, ये चचा अबुल फजल अब्बास की कब्र है। ज़ैनब ने ताज्जुब से कहा, बेटा मैंने ये कहा है मुझे गाजी की कब्र पर ले चल, अरे ये तूने किस बच्चे की कब्र पर लाकर खड़ा कर। सैयद सज्जाद ने सर पीट लिया, फूफी अम्मा, अरे गाजी की लाश पर ऐसे घोड़े दौड़ाए गए, तलवारों से जिसमें गाजी को इस कदर काटा गया कि गाजी का जिस्म सिर्फ एक चटाई में आ गया था, जिसे मैंने दफन कर दिया। बस ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, कब्र पर सर रख दिया। भैया, अरे भैया, अगर तूने ये मजालिम सहे हैं तो बहन बेमकना हो चादर वो दरबार शाम में घूम कर आई है। भैया तेरा मातम करने के लिए ज़ैनब मौजूद है। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। ऐ मेरे माबूद, हमें इल्म की दौलत से माला माल कर दे, हमें कुरान मजीद की आयतों में तदब्बुर और तफक्कुर करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले, जितना हमारी कौम इल्म से पिछड़ती जा रही है, हमें इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। तुझे इल्म आले मोहम्मद का वास्ता परवरदिगार, जो इस मजमे में बीमार हैं, उनके अजीज़ बीमार हैं, सबको बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कुल्ली अता फरमा। पालने वाले जो औलाद के मुतमन्नी हैं, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। पालने वाले जो साहिबान औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक किरदार और नेक सीरत बना दे। पालने वाले, दुनिया जुल्म जोर से पुर हो चुकी है, अब इसको इंसाफ और अदल से पुर करने वाले अपने आखिरी हुज्जत की ज़हूर में ताजिल फरमा। आप हजरात की खिदमत में इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह इखलास और एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इस मजलिस का जो सवाब परवरदिगार तूने मुअय्यन किया है, उसे मरहूम मग़फ़ूर प्रोफेसर मेहदी साहब इब्न जव्वाद हुसैन साहब मरहूम और बेगम आबिदा बेगम बिनते काज़िम हुसैन साहब और अब्बास भाई के तमाम मरहूमीन की ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाह।